हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जो हम सीखने जा रहे हैं वो है रेशो। रेशो का क्या मतलब होता है, रियल लाइफ में आप कहाँ इसको यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे। आप देखिए, स्क्रीन पर आपको दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं एंड एक बार उनके साइड में दिखा रहा है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग देयर हाइट। अब ये दोनों बच्चे अपनी हाइट कंपेयर कर रहे हैं। सपोज दिस 1 2 3 4 एंड 5 बार्स जो है वो एक गर्ल की हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6 बार्स जो है वो एक बॉय की हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बच्चे आपस में अपनी हाइट को कंपेयर कर रहे हैं। जहाँ भी कंपैरिजन होता है उस कंपैरिजन को हम रेशो की हेल्प से शो करते हैं। देखते हैं कि रेशो क्या होता है एग्जैक्टली। रेशो इज अ कंपैरिजन बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ टू थिंग्स। कोई भी दो चीज़ों की क्वांटिटी में कंपैरिजन जो है वो रेशो है। जैसे फिगर्स का कंपैरिजन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर 3 फिगर्स हैं, यहाँ पर 2 फिगर्स हैं। देयर रेशो कैन बी रिटन एज 3:2। ये जो दो डॉट्स हैं, रेशोज को आप डिनोट करते हैं इससे, 2 डॉट से। 3:2। और आप इसको बोल सकते हैं 3:2 और 3/2। रेशो को आपने डिनोट किया 3:2। दो फिगर्स के कंपैरिजन को आप रेशो बोलते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और फिर समझेंगे कि हम रेशो को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फाइंड द रेशो ऑफ 15 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर। आपने 15 किलोमीटर को 30 किलोमीटर की रेशो से फाइंड आउट करना है। रेशो फाइंड आउट करनी है 15:30 वाला। अब 15:30 तो हमने लिख दिया, बट क्या हम इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं? 5 के टेबल से रिड्यूस कर सकते हैं। 5 पे अगर आप कट करेंगे, 5 3 = 15, 5 6 = 30। ये आपके पास आ गया 3:6। फर्दर आप 3 के टेबल पे कट कर सकते हो इसको। 3 1 = 3 एंड 3 2 = 6। जो रेशो है 15 किलोमीटर इज टू 30 किलोमीटर, दैट इज 1:2। यानी जो पहले वाला है और जो दूसरे वाला है उसकी रेशो है 1:2, यानी जो दूसरे वाला है वो डबल है इस फर्स्ट वाले का। यही मतलब हुआ 1:2। अब क्वेश्चन आया, फाइंड द रेशो ऑफ 15 किलोमीटर टू 30 मीटर। डिफरेंस नोट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर यूनिट्स थे किलोमीटर और यहाँ पर यूनिट्स है किलोमीटर एंड मीटर। अब जब भी कंपैरिजन की बात होगी, जब भी रेशोज की बात होगी, फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज यूनिट्स शुड बी सेम। अगर वो सेम नहीं है तो आपको उनको सेम बनाना पड़ेगा पहले। सपोज दिस इज किलोमीटर, दिस इज मीटर। 15 किलोमीटर को आप मीटर में अगर चेंज करेंगे, दैट इज 15 × 1000 मीटर। दिस विल बी 15,000 मीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड रेशोज ऑफ दिस टू दिस। 15,000 मीटर की 300 मीटर से आपने रेशो निकालनी है। देयर इज नो नीड टू राइट यूनिट्स हेयर। रीज़न बीइंग कि रेशियोज में तो आप सिर्फ क्वांटिटी कंपेयर कर रहे हैं, यूनिट्स का आप कुछ नहीं, यूनिट्स आपने सेम कर दिए, आप सिर्फ रेशियो न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको निकाल रहे हैं। फिर चाहे वो मीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, किलोग्राम हो, इट डजंट मैटर। नाउ 2 zeros will cut with 2 zeros. We are left with 150:3. Now again on the table of 3, 3 1s are 3, 3 5s are 15 and 0. This will be ratio of 15 kilometer to 300 meter, 50:1. आपने ये ध्यान रखना है, जब भी आप रेशियोज को कंपेयर करेंगे आपके यूनिट्स जो है वो हमेशा ही सेम होने चाहिए। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज वी नीड टू फाइंड रेशियो ऑफ ₹5 to 100 पैसा। फर्स्ट यू विल कन्वर्ट। कोशिश यही करते हैं कि जो बिगर यूनिट है उसको स्मॉलर में कन्वर्ट कर लें। आई कैन राइट 500 पैसा। 5 रुपीज़ को 500 पैसा लिख सकते हैं। नाउ आई कैन फाइंड रेशियो इजीली। कट 2 zeros with 2 zeros, 5:1. So this is your answer.
सो क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि जब भी आपने रेशो फाइंड आउट करनी है, जो यूनिट्स हैं उनको सबसे पहले आपने सेम करना है। कंपैरिजन हमेशा सेम तरह की क्वांटिटी में होगा, डिफरेंट यूनिट्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते। सपोज यहाँ पे लिखा है ₹5 is to 3 kg, नॉट पॉसिबल, दिस कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। चलिए, आई होप रेशो क्लियर हो गया होगा। अब आता है इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट, एज द वर्ड सेज, इक्विवेलेंट मीन्स बराबर, इक्वल रेशोज। तो इक्वल रेशोज को कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज आपके पास एक रेशो गिवन है 2:3, इसको आप लिख सकते हो 2/3, और इसका इक्विवेलेंट रेशो आपने फाइंड आउट करना है। सो आप क्या करेंगे, यू कैन ईजिली मल्टीप्लाई दिस 2/3 विद एनी नंबर आई एम सेइंग, कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, टॉप एंड बॉटम दोनों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इसको कट करोगे तो 2/3 ही आपके पास वापस आएगा। सो सेम नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट अनदर रेशो, दिस 20:3। इसका मतलब जो 2:3 है वो 20:30 के भी बराबर है, बिकॉज 20:30 को जब आप रिड्यूस करोगे तो 2:3 ही आएगा। और कोई रेशो फाइंड आउट करके देख लेते हैं। सपोज आपके पास 4:5 गिवन है और आपने इक्विवेलेंट रेशो निकालना है। सो यू विल राइट 4 × 5, 2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी 8:10। इसका मतलब 4:5 बराबर है 8:10 के। दीज रेशोज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशोज, मतलब जो रेशोज बराबर है, कट करने के बाद, रिड्यूस करने के बाद ओरिजिनल जो फॉर्म है वो सभी रेशियोज की बराबर आएगी। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। देखिए, पिज़्ज़ा आप सबने खाया होगा। अगर मैं पिज़्ज़ा को कट करूं हाफ, यानी 2 पार्ट्स में कट करूं, सो दिस रेशियो विल बी डिनोटेड बाय 1/2 और 1:2। ये जो पार्ट है ये एक पार्ट है आउट ऑफ 2, सो यू कैन राइट 1:2। बट उसी सेम पिज़्ज़ा को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड देन आई एम सेलेक्टिंग दीज 2 पार्ट्स। अगेन दिस इज 2:4, मतलब 4 में से आपने 2 सेलेक्ट किया है, 2:4। बट जब आप इसको रिड्यूस करोगे, 2 के टेबल पे कट करोगे, तो दिस विल बी 1:2, सेम आएगा इसी की तरह। सपोज ज़्यादा लोग थे एंड आपने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड यू हैव टेकन 4 पार्ट्स, अपनी साइड के लिए आपने 4 पार्ट्स रख लिए। सो 4 आउट ऑफ 8, 4:8। अगेन आप इसको कट करोगे, 4 के टेबल पे डायरेक्ट कट कर सकते हैं, यू विल गेट 1:2। इट मीन्स 1:2, 2:4, 4:8, दीज आर इक्विवेलेंट रेशोज। ये रेशोज इक्विवेलेंट हैं, ये रेशोज बराबर हैं, क्योंकि आप इन सबको रिड्यूस करके 1:2 सिंपलेस्ट फॉर्म जो है 1:2 सबकी आ रही है। 2:4 is also 1:2, 4:8 is also 1:2। सो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया आपके पास कि 2:10 है, उसको आपको बनाना है डिनोमिनेटर 50। तो ऊपर आप देखिए क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेशियो है, इक्वल लगा रखा है। सो अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं इसको? आई कैन मल्टीप्लाई इट विथ 5, बिकॉज मुझे पता है 10 5 50 बन जाएगा। सो अगर मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आई हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विथ 5। सो 5 2 is 10। सो योर आंसर विल बी 10:50, बिकॉज इसको जब आप रिड्यूस करोगे यू विल गेट 2:10। सिमिलरली यू नीड टू मेक इट 36। 6 से आपको 36 बनाना है तो ऑब्वियसली आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई एम गेटिंग 12/36। सो यहाँ पर आप लिख देंगे 12:36। सो दिस इज योर आंसर, 12:36। इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करिए। ध्यान रखना है रेशियोज का कंपैरिजन
जो है वो हमेशा सेम यूनिट्स के जब आपको नंबर्स दिए हैं तभी कंपेयर कर पाओगे। यूनिट सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो कन्वर्ट करो एंड फिर आप रेशियोज फाइंड आउट करो। इक्विवेलेंट रेशियोज के लिए आपको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।